छगन भुजबल की फडणवीस से मुलाकात, भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज। महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं किए जाने से नाराज छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सोमवार को 40 मिनट तक मुलाकात की। भुजबल के बेटे समीर भुजबल भी बैठक में मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद चर्चा है कि भुजबल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित 45 रोजगार मेलाओं में 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों से नियुक्ति पत्र दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सांसद के धक्का कांड में घायल भाजपा सांसदों को अस्पताल से छुट्टी। संसद भवन के धक्का कांड में घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिसके कारण वे गिरकर घायल हो गए। प्रताप सारंगी का कहना था कि राहुल गांधी के पास गुजरते वक्त एक सांसद को धक्का लगा, जिससे वह गिर गए। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने धक्का मुक्की और शारीरिक हमला का आरोपी बनाया गया। कुमार विश्वास पर भड़के सुप्रिया श्रीनेत, सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट को लेकर सुनाया। कुमार विश्वास द्वारा सोनाक्षी सिन्हा पर की गई टिप्पणी के बाद वह विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करने से सस्ती तालियां बटोरनी चाहिए। सुप्रिया ने यह भी कहा कि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी के अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज किया और महिलाओं के प्रति अपनी असल सोच को उजागर किया है। मोहन भागवत के बयान पर रामभद्राचार्य का विरोध। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर दिए गए बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी भागवत के बयान पर आलोचना की थी, आरोप लगाते हुए कहा कि भागवत राजनीति के हिसाब से बयान देते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, प्रभारी मंत्री को लेकर तनातनी। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम फडणवीस को ऊर्जा, कानून, सामान्य प्रशासन और सूचना विभाग मिले, जबकि उप मुख्यमंत्री शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग मिले हैं। अजीत पवार को वित्त और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला। विभागों के बंटवारे के बाद प्रभारी मंत्री बनने को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। पंजाब निकाय चुनाव में आपको झटका, संगरूर में कमजोर प्रदर्शन। पंजाब के निकाय चुनाव में आपको प्रदर्शन चिंताजनक रहा। 5 नगर पालिकाओं में आपको सिर्फ पटियाला में पूर्ण बहुमत मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के क्षेत्र संगरूर में पार्टी 29 में से केवल 7 वार्ड जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 3 वार्ड जीते। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी से विवाद, देश भर में प्रदर्शन की तैयारियां में कांग्रेस। अमित शाह की बाबा अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने 24 दिसंबर को देशव्यापी बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यह मार्च शाह के इस्तीफे की मांग के तहत होगा। विरोध में कांग्रेस जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। आपकी महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने नई दिल्ली में नीली और पीली पर्ची बांटकर इसकी शुरुआत की। योजनाओं के तहत महिलाओं को 2100 और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा का हमला, केजरीवाल को दी यमुना में डुबकी की चुनौती। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए भ्रष्टाचार और नाकामियों के आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए और दिल्ली वासी आज भी साफ हवा पानी से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने 20 विधायकों के टिकट काटे, कई ने बगावती तेवर दिखाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें से 15 विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि प्रकाश जारवाल देवली से, राजेश ऋषि जनकपुरी से, राकेश महरौलिया त्रिलोकपुरी से और मदन लाल कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा विधायकों की मांग, दिल्ली सरकार कैग की 14 रिपोर्ट पेश करे। दिल्ली में भाजपा के 7 विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आप सरकार की कैग की 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग की। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गोडेला के बेंच से सामने हुई। विधायकों ने कहा कि पहले की याचिका के बावजूद रिपोर्ट नहीं पेश की गई। बेंच के निर्देश दिया कि इसे सामान्य क्रम में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
सीमा हैदर प्रेग्नेंट, सचिन के साथ वीडियो शेयर कर दी खुशखबरी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 7 महीने की गर्भवती हैं। दोनों ने वीडियो बनाकर यह खुशखबरी साझा की। सीमा ने प्रेगनेंसी किट से पुष्टि की और बेबी बम भी दिखाया। सीमा को पाकिस्तानी भाभी और सचिन को पाकिस्तान का जीजा कहा जा रहा है। सचिन ने इस खबर को पाकिस्तान तक पहुंचाने की अपील की है। बीजेपी का महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर हमला। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल का महिलाओं को 21 रुपये तक देने का इरादा नहीं है। लेखी ने दावा किया कि विधवाओं और दिव्यांगों को स्वीकृति पेंशन भी नहीं मिल रही। उन्होंने केजरीवाल के 2100 रुपये के वादे को महज दिखावा बताया। अरसे बाद साथ नजर आए उद्धव और राज ठाकरे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दादर में राज ठाकरे की बहन जयंती ठाकरे देश पांडे के बेटे की शादी में साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने परिवार संग शादी का आनंद लिया और आपस में कुछ मिनटों तक बातचीत की। लीडरशिप छोड़ने के बारे में सोचे कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर बोले मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस गठबंधन का नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अय्यर ने ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं को नेतृत्व की क्षमता रखने वाला बताया और कहा कि जो भी नेतृत्व चाहता है उसे बयान दिया जाना चाहिए। ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त की जांच के बाद ईडी ने केस दर्ज किया है। सौरभ और चेतन सिंह गौर के खिलाफ जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि सौरभ नौकरी छोड़ने के बाद भी विभाग में सक्रिय था और चेक पोस्ट पर अपने लोग भेजता था। इस मामले में सौरभ के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। सीएम योगी का महाकुंभ मेला में टेंट सिटी से शुरू करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी सोमवार को महाकुंभ के निरीक्षण के लिए प्रयागराज आएंगे। वह टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना और स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पांटून पुलों, चकट पैलेटों और अखाड़ों में हो रहे काम का भी निरीक्षण करेंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। दुर्योधन और रावण का दिया उदाहरण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह जयंती पर कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तानाशाही सरकारों के उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, तानाशाह सत्ता में ज्यादा दिन नहीं टिकते। रामायण और महाभारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रावण और दुर्योधन का भी अंत हुआ और वर्तमान सरकार का भी वही हश्र होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और ओबीसी तथा दिव्यांगत कोटा के गलत तरीके से लाभ लेने के आरोपित पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पूजा ने साजिश रची और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया था।